देखिए इंटीजर्स या पूर्णांक क्या होता है, आप सभी को याद होगा, एक चीज होती है मैथ में जिसको हम संख्या रेखा कहते हैं, नंबर लाइन। क्लियर है? नंबर लाइन मैं आज आपको ड्रॉ करता हूं, नंबर लाइन। देखिए कैसी थी, आपको अगर याद हो तो नंबर लाइन के बारे में कैसी बात होती थी, ये हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे। आप अपनी जो नोटबुक थी उस नोटबुक में आप पेज पर क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे। ठीक है, इसमें कहीं किसी पॉइंट पर आप जीरो बनाते थे और जीरो के जो राइट साइड है, ये देखिए ये मेरा राइट साइड है, ठीक है, तो जीरो का जो राइट साइड होता है उधर आप कुछ नंबर्स लिखते थे और जीरो का ये जो जीरो के इधर जो होता है लेफ्ट साइड जो होता है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर भी आप कुछ नंबर्स लिखते हो। ठीक है, राइट साइड तो उस साइड जो होता है किसी भी एक पार्टिकुलर गैप पे, जो गैप आप एक बार लेते हो आप उसी गैप को आगे भी मेंटेन करते हो। क्लियर है? तो मान लीजिए इतने गैप को अगर हमने 1 कहा है तो फिर इतना ही गैप फिर से लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इसी तरीके से आप आगे भी लिख सकते हैं। कहां तक लिख सकते हैं? इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। फिर आप जब इधर लिखेंगे तो -1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 7 हो गया, माइनस का 8 हो गया, ऐसे चलते रहेगा। क्लियर है? तो आप जब इधर लिखेंगे तो आप इधर जब लिखेंगे तो देखिए ये कहां तक जा सकते हैं, ऐसे चलते चलते आप प्लस के इनफाइनाइट तक नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और जब आप इधर लिखेंगे तो इधर चलते चलते आप क्या कर सकते हैं, माइनस के इनफाइनाइट तक नंबर्स लिख सकते हैं। क्लियर है? ये लिखने का एक तरीका, ये नंबर लाइन है। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा नंबर लाइन क्या होता है, संख्या रेखा या नंबर लाइन आप किसे कहते हो, क्या समझते क्या उससे, इसका मतलब क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि नंबर लाइन या संख्या रेखा क्या है। देखिए नंबर लाइन मतलब कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन या एक ऐसी रेखा जिसपे नंबर्स या संख्याएं लाई करती हैं, जिसपे नंबर्स या संख्याएं लाई करती हैं, जिसपे नंबर्स या संख्याएं रखी जाती हैं, जो एग्जैक्टली नंबर्स या संख्याओं का घर है। एक तरीके से जैसे आप अपने घर में रहते हो ना, आप अपने घर में रहते हो, आपको एक स्पेशल आपका रूम होता है। इसी तरह से क्या होता है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं ना बेटा, उन नंबर्स को भी हमने क्या कर रखा है, अलग अलग पोजीशन दे रखी है। एग्जैक्टली वो कहाँ रहते हैं, कोई भी नंबर या कोई भी संख्या किसी भी लाइन पर रहता है, वो उसका घर है। तो अगर आपको ढूंढना है तो मुझे आपको ढूंढना होगा, तो मुझे आपका एक एड्रेस चाहिए होगा, आप कहीं ना कहीं किसी घर में रहते हैं। इसी तरह से ये नंबर्स जो होता है ना, दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं, इन सभी नंबर्स के भी हमने क्या किया है, इन सभी नंबर्स को हमने एक लाइन पर फिक्स किया है, एक लाइन पर प्लेस किया है। और जिस लाइन पर हमने नंबर्स को या संख्याओं को बेटा प्लेस किया है या उनको रखा है या उनका घर हमने बनाया है, उन्हीं लाइंस को क्या बोलते हैं, नंबर लाइंस कहते हैं। तो अगर किसी भी नंबर को ढूंढना है, उसको सर्च करना है, तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा नंबर लाइन पे। क्लियर है? तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड वे होता है, ये एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि राइट साइड में, आप क्या देख रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो राइट साइड में जो मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे प्लस के जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सारे प्लस के नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए मैंने नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स जो होता है ये माइनस वाले नंबर है। यानी कि इस साइड राइट साइड में मैंने प्लस के नंबर्स लिखे हैं बेटा, और लेफ्ट साइड में जो था वो मैंने माइनस के नंबर्स लिखे हैं। अब आप कहोगे, कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये क्या है, हम तो लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, हम राइट में भी। तो मैं उन्हें बताता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लस के नंबर्स को लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, माइनस के नंबर को राइट में भी लिख सकते हैं। लेकिन इससे दिक्कत क्या आने वाली है, दिक्कत ये आएगी कि जब आप अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, आपका फ्रेंड जो होता है वो लेफ्ट में लिख रहा है, आप राइट में लिख रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स को, तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम सभी को एक स्टैंडर्ड वे फॉलो करना होता है। ठीक है, और वही स्टैंडर्ड वे, वही स्टैंडर्ड मेथड ये है जहां पे हम क्या मानते हैं कि कभी भी हम प्लस के नंबर्स को लिखते हैं ना, तो हमेशा जीरो से
जीरो से हमेशा राइट साइड में, देखिए जीरो से हमेशा राइट हैंड साइड पे आप क्या करेंगे, प्लस के नंबर्स लिखेंगे, और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या लिखेंगे, माइनस के नंबर्स लिखेंगे। क्लियर है? जीरो से राइट हैंड साइड पे प्लस के नंबर्स होते हैं, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के नंबर होते हैं, और एग्जैक्टली बीच में देखिए यहाँ पे जीरो होता है। क्लियर है? यानी कि अगर आपको पॉजिटिव नंबर्स को शो करना है तो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, नेगेटिव नंबर्स को शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और कोई रेफरेंस पॉइंट है हमारा जीरो एक तरीके से। ठीक है? तो मैंने आपको कहा था कि इंटीजर्स या पूर्णांक क्या थे, तो देखिए यही इंटीजर्स है, ये जो प्लस के नंबर्स हो गए, ये जो माइनस के नंबर्स हो गए, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स हो गए, ये जो पॉजिटिव नंबर्स हो गए, और प्लस में ये जो बीच में जीरो था, इन तीनों को जब आप कलेक्ट करते हो, तीनों को इकट्ठा करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है? सॉल्व कर लिया। तो मैंने आपको पीछे, अगर आपको याद है, तो मैंने आपको कहा था कि हम इंटीजर्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था कि हम इंटीजर्स को क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मैंने कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, दूसरा आपके पास क्या था, जीरो इंटीजर था, दूसरा आपके पास जीरो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है? और तीसरा आपके पास क्या था, नेगेटिव इंटीजर्स, तीसरा क्या था, नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए जरा, आपके इंटीजर्स के भी तीन टाइप थे, एक पॉजिटिव इंटीजर था, एक जीरो इंटीजर था, और एक नेगेटिव इंटीजर्स थे। ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात इस नंबर लाइन से समझा सकता हूं कि ये जो प्लस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं ना, यानी 1 टू इनफाइनाइट, जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं, इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं कि देखो भाई आप क्या हो, आप पॉजिटिव इंटीजर्स हो। यानी जो प्लस के नंबर से बेटा, ये है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं कि आप क्या है, आप जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है? ये नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और मैंने आपको उसमें जीरो इंटीजर भी कहा था। तो जीरो इंटीजर, ये जो जीरो होता है ना, केवल इसी को कहते हैं जीरो इंटीजर्स। क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? तो ये ध्यान रखिए कि हम इंटीजर्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन ग्रुप बनाते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इस नंबर लाइन पे ये जो दिखाई दे रहा है इस समय आपके सामने, इन सबको इकट्ठे मैं बोलता हूं कि देखो यार, आपने इंटीजर्स हो। ठीक है? आप इंटीजर्स हो। फिर मैंने इन इंटीजर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया। राइट साइड में जितने भी नंबर्स मैंने लिखे वो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स मैंने लिखे ये नेगेटिव इंटीजर्स थे, और बीच में ये जो लिखा हुआ है ये जीरो इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, और जीरो इंटीजर हो गए, ये तीन इंटीजर्स। क्लियर है? ठीक है? मैंने आपको एक सिंबल यूज किया था, मैं हर बार आपको एक सिंबल यूज कर रहा हूं, अगर आपने नोट किया होगा। तो मेरे पास देखिए पहले क्या है सिंबल के तौर पे, तो मेरे पास एक आपके पास, मैंने कहा था इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, उस इंटीजर्स को आप क्या, इंटीजर्स के पूरे सेट को, पूरे ग्रुप को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है तो जेड प्लस साइन यूज करेंगे, अगर जीरो इंटीजर है तो जेड जीरो, और अगर नेगेटिव इंटीजर है तो जेड माइनस। क्लियर है? तो ये साइन आप बेसिकली बेटा यूज करते हो। ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? तो ये है आपके पास इंटीजर्स। तो मैंने अभी आप इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक के बारे में बात किया। अभी जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के, मैं उनको बता देता हूं, जो आपके ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, इसको हम धन पूर्णांक कहते हैं, इसको हम धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना, इन इंटीजर्स को हम बोलते हैं ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? इसको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये जो जीरो होता है ना, इसको हम शून्य पूर्णांक कहते हैं।